हेलो दोस्त, आज हम अभिरुचि को जानेंगे। अभिरुचि, आप लोग सभी को इंटरेस्ट होता है किसी चीज़। आपको किसी खेल में इंटरेस्ट होगा, किन्हीं को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होगा, किसी को गाड़ी, लेटेस्ट मॉडल के गाड़ी या बाइक में इंटरेस्ट होगा। तो अभिरुचि हम ऐसे कह सकते हैं कि अभिरुचि एक आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। अभिरुचि एक मानसिक संरचना है जो किसी वस्तु के साथ अपना संबंध बनाती है, अपना संबंध प्रस्तुत करती है। अभिरुचि के बारे में जो दुनिया के महान मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना, ड्रेवर महोदय ने बताया कि जो अभिरुचि है, अभिरुचि क्रियात्मक रूप से मानसिक संस्कार है। यानी ड्रेवर महोदय ने बताया कि जो अभिरुचि, इंटरेस्ट है, यह हमारे मानसिक संस्कार या हमारे मानसिक रूप से जो व्यवहार होता है वो सभी अभिरुचि से जुड़ा है। मैकडूगल महोदय ने बताया कि अभिरुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक रूप है। यानी अवधान यानी कंसंट्रेशन, जो अभिरुचि एक कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी क्रिया के प्रति होता है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक बकिंघम के अनुसार अभिरुचि वह आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो यह हम देखें तो अभिरुचि कुल मिलाकर यह समझें कि किसी चीज़ की ओर अगर हम ध्यान देते हैं, किसी चीज़ की ओर हम आकर्षित होते, किस चीज़ की ओर हमारा झुकाव होता है, तो वह अभिरुचि के कारण ही होता है। तो अभिरुचि का हमें शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में क्या महत्व है? तो सर्वप्रथम हम अभिरुचि को देखें तो बच्चों को मूल प्रवृत्ति से संबंधित, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उसके मूल प्रवृत्ति से संबंधित अभिरुचि को जागृत करना चाहिए। यानी बच्चे अगर बाल्य अवस्था में देखें तो इस समय संचय की प्रवृत्ति है, संचय की प्रवृत्ति होता है, तो उसको संचय, खेल भावना होता है। तो खेल भावना के द्वारा उसमें सीखने की अभिरुचि जगाएं, संचय के द्वारा उसमें अभिरुचि जगाएं। दूसरा, बालक के विकास की अवस्था के अनुसार, बालक के विकास की अवस्था के अनुसार उसमें अभिरुचि को जागृत करें, क्योंकि इसके माध्यम से उसमें बेहतर सीखने का एक क्षमता विकसित हो सकता है। अभिरुचि उसकी जो उसके व्यवहार के अनुसार पाठ को अधिक कठिन और अधिक सरल, यानी जो पाठ और लेसन हो, नो तो वो बहुत अधिक हो, नो अधिक कठिन हो, नो बहुत अधिक सरल हो। यानी अगर हम बच्चों की इंटरेस्ट कब जगा सकते हैं? जब उसके रुचि जागृत करें। रुचि तो इसके लिए पाठ जो हो, लेसन, नो तो बहुत कठिन हो, नो अधिक आसान हो। तो ऐसे पाठ से उसमें रुचि का विकास निश्चित होगा। इसके बाद बालक को उद्देश्य की जानकारी होना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है। तो उसका अगर हम उसके लक्ष्य को बताते हैं, उसके उद्देश्य को बताते हैं, तो निस्संदेह इसके माध्यम से वो बेहतर तरीके से जान पाएंगे, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और जब वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे तो निश्चित रूप से उसके जो अभिरुचि होगा, अभिरुचि उसके सीखने में, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये विद्यालय में अवकाश तथा विश्राम की अवस्था होनी चाहिए। यानी विद्यार्थी को लगातार पढ़ाते नहीं रह, अवकाश और विश्राम की भी अवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर अवकाश, थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, थोड़ा विश्राम हो, तो पुनः तरोताज़ा होकर पूरी रुचि के साथ उसको शिक्षा में, अध्ययन में रुचि उत्पन्न होगा। तो विद्यालय में अवकाश और विश्राम की भी अवस्था होनी चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों में रुचि उत्पन्न की।
तो आप समझ गए रुचि, रुचि क्या है। रुचि के बारे में हम क्या जानते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए शिक्षा में इसका महत्व, पहला महत्व हो गया बालकों के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि का जागृत करें। फिर बालक की विकास की अवस्थाओं के अनुसार उसमें अभिरुचि को जागृत करें। बालकों को जो उसके उद्देश्य की जानकारी दें। अगर बालकों को उद्देश्य की जानकारी होगा तो बच्चे बेहतर रूप से सीख पाएंगे, बच्चे बेहतर रूप से जान पाएंगे। इसके बाद जो पाठ हो, लेसन हो, वो न तो ज़्यादा कठिन हो और न ज़्यादा सरल हो। और जो विद्यालय में विश्राम और अवकाश और विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके द्वारा बच्चों में जो आगे वो पढ़ेंगे वो उससे रुचिकर लगेंगे, उनमें वो अभिरुचि ले सकेंगे। और जो पाठ हो, ऐसा पाठ हो जो उसके स्थानीय परिवेश से जुड़ा हो, आसान पाठ से जुड़ा हो, सहज हो, उसकी दिनचर्या से जुड़ा हो। अगर उसके स्थानीय परिवेश से, उसकी दिनचर्या से, उसके जो मनोभाव से जुड़ा हो, तो निस्संदेह ऐसे पाठ बच्चों के रुचिकर लगेंगे। थैंक यू।